My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about life process photosynthesis. Life process जो कि न्यूट्रिशन में है, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के फोटोसिंथेसिस. अंडरस्टैंड. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश का जो है सिंथेसाइज करना, संश्लेषित करना. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है ये, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसको जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं. तो ये ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट जो है अपने फूड का निर्माण करते हैं, अपने फूड को मैन्युफैक्चर करते हैं. किस किस की हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं. तो इसमें जो है ये इक्वेशन है इसका, देखिए 6CO2 प्लस 12H2O, ये प्रेजेंस है क्लोरोफिल एंड सनलाइट. C6H12O 6CO2 एंड 6H2O, ये जो है प्रोडक्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज फूड के रूप में, और ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स. ये तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? फ्रॉम एयर, एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स, और सनलाइट जो है सन से, फ्रॉम सन. तो इस प्रकार से ये फोटोसिंथेसिस इक्वेशन है. यहाँ पर देखिए 12H2O है, और इसको सिंपल उसमें रखने के लिए इस प्रकार 6H2O से भी लिखते हैं. दोनों इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस 6CO2 प्लस 6H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2. तो इस प्रकार से ये दोनों इक्वेशन जो है ये सिंपल इक्वेशन है, और वहाँ पर जो है 12H2O यूज होते हैं, तो 6H2 यहाँ पर रिलीज होते हैं. ये फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है मेन इवेंट्स. अब इसमें मेन इवेंट्स क्या है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन. देखिए फोटोसिंथेसिस समय जो वाटर है वो टूट जाता है हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन आयन में, एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होती है. 2H2O, 4 हाइड्रोजन आयन प्लस O2 ये रिलीज कर दी जाती है, और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन आयन बनता है. एंड सेकेंड पॉइंट इसका है, हाइड्रोजन आयंस कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर ग्लूकोज. हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कंबाइन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से और ग्लूकोज को फॉर्म करते हैं. ग्लूकोज को फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है. स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या क्या स्टेप्स हैं? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स, देयर आर 3 स्टेप्स इन द फोटोसिंथेसिस. नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल द्वारा जो है एब्जॉर्प्शन होना. नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी. तो सेकंड में जो है जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उसको जो है वाटर ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन में, ये लाइट एनर्जी द्वारा. तो थर्ड स्टेप इसका, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन to form carbohydrates like
ग्लूकोज बाई यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी है तो वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है हाइड्रोजन के द्वारा और ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, उस केमिकल एनर्जी के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है स्टेप बाई 1 2 3 स्टेप हैं। ये जरूरी नहीं कि पहला स्टेप उसके बाद दूसरा उसके बाद तीसरा हो, नहीं, कोई भी स्टेप जो है पहले हो सकता है। हाँ, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। तो एक दूसरी बात कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्टेप कभी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो इसमें कंडीशंस क्या क्या रिक्वायर होती हैं वो कंडीशंस समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दीज आर फॉलोइंग्स। क्या क्या है? सनलाइट होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इस प्रकार से ये कंडीशंस हैं। दीज आर कंडीशंस नेसेसरी फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आल्सो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ये एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का ही भाग है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी है। क्वेश्चन आता है कि कंडीशंस फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, तो ये है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल क्या है जिसको हम जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से इसको गेट करता है प्लांट्स, एंड वाटर जो सॉइल से प्राप्त करता है। इस प्रकार से रॉ मटेरियल जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये है। वैसे तो सनलाइट सन से एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नंबर देखिए आगे जो है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टिनी पोर्स जो है, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इसको स्टोमेटा कहते हैं। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पर होते हैं, तो इनका फंक्शन क्या है? नंबर 1 ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन मीन्स जो वाटर पहुंचता है लीव्स में, उस लीव्स से वाटर जो वेपोराइज्ड हो जाता है, वेपर के रूप में बाहर निकलता है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। नंबर 2 गैसियस एक्सचेंज। ये गैसियस एक्सचेंज जैसे फोटोसिंथेसिस में गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 इनटेक करना, CO2 को प्राप्त करना और मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो ये जो है स्टोमेटा, तो टिनी पोर से प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। फंक्शन इसके ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपायरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये लीव्स है, इसमें किस प्रकार से ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर सनलाइट, सन से सनलाइट एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है, और वाटर जो है ये सॉइल से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज फॉर्म होता है। ग्लूकोज यही जो है कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च जो है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और इससे ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ग्रीन लीफ है। तो इस प्रकार से ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इस फोटोसिंथेसिस द्वारा जो है इसका फूड का निर्माण होता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड स्टोमेटा। स्टोमेटा देखिए यहाँ पर ये फिगर बने हुए हैं। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटा, ये NCERT की बुक से ही है। इसमें देख ग्रीन सेल्स, तो यहाँ गार्ड सेल्स जो है इसको जो स्टोमेटल पोर है और क्लोरोप्लास्ट, तो गार्ड सेल्स जो है ये एक पोर बनाती हैं, उसी को स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो यहाँ पर ओपन
ये स्टोमेटल पोर खुला हुआ है, ओपन, और हियर क्लोज स्टोमेटल पोर। तो ये ग्रीन लीव्स हैं, उनमें जो है ये स्टोमेटा होते हैं। इनका वर्क जो है गैसियस एक्सचेंज। अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखिए कार्बन गैसियस एक्सचेंज कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। ये देखिए स्टोमेटा है, विच आर टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो ये टिनी पोर्स हैं जो सरफेस ऑफ लीव्स पर प्रेजेंट रहते हैं। मैसिव अमाउंट में, बहुत अधिक अमाउंट में। गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है इन्हीं पोर्स के द्वारा, उसमें जो है फोटोसिंथेसिस, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए ये एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स। देखिए गैसियस एक्सचेंज जो है कहाँ कहाँ से हो सकता है, तो मेन तो लीव्स में ही है। यहाँ पर जो है स्टेम्स से भी गैसियस एक्सचेंज होता है। जैसे नागफनी वगैरह है, हरे ग्रीन कलर की होती है नागफनी, तो उसका स्टेम होता है, उसकी लीव्स जो है वो पत्तियों में बदल जाती हैं, तो स्टेम द्वारा भी गैसियस एक्सचेंज, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा, द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। स्पोर्स के द्वारा बहुत सारी अमाउंट में जो वाटर जो है वो वेपराइज हो जाता है, इसलिए जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं होती है उस समय इनको क्लोज कर देता है। उस समय जो है स्टोमेटा क्लोज कर दिए जाते हैं जिससे कि वाटर का लॉस न हो। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन जो है ये गार्ड सेल्स के द्वारा होता है। गार्ड सेल्स जो है जिस समय इस प्रकार से देखिए यहाँ पर ये ओपनिंग स्टोमेटा है, इसका स्टोमेटल पोर ओपनिंग है, तो यहाँ पर गार्ड सेल्स जो है वो इधर उधर फैल गई हैं और ये ओपनिंग, जिससे गैसियस चेंज एंड ट्रांसपायरेशन होता है। और जब जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उस समय ये क्लोज कर दिया जाता है। तो क्लोज्ड स्टोमेटल पोर, क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये किसके द्वारा होती है, गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स के द्वारा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ए फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अब देखिए किस प्रकार से ये ओपन होता है, तो गार्ड सेल्स में वाटर जो है भर जाता है, फिलअप हो जाता है, जिससे इसमें एक ट्रैजेक्टरी आ जाती है और ये काजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, इससे स्टोमेटल पोर जो है ओपन हो जाता है। सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। और जब वाटर निकल जाता है तो गार्ड सेल्स श्रिंक हो जाते हैं और इसमें जो है ये स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज होता है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। माय डियर स्टूडेंट्स, टू गेट recent videos of science, please subscribe once, like, share and best of luck, best of luck। तो इस प्रकार से अब आगे अभी फोटोसिंथेसिस का हुआ है और धीरे धीरे मतलब जो है और भी सभी लाइफ प्रोसेस समझाई जाएंगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक।